हम सब उस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने जो पार्टी की एक विचारधारा, पार्टी की एक सोच, मेरा नेशन फर्स्ट, मेरी पार्टी उसके बाद और उसके बाद मैं स्वयं, इसी के लिए जो था अपना पूरा जीवन जो था, सर्वस्व जो था, इसी के लिए जो है वो समर्पित किया। पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने उनके विषय में, कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनके साथ काम किया, और मेरा मानना है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता उनको अपना नेता कहता था, उनसे मिलता था, और कभी भी लोगों को यह नहीं लगता था, कार्यकर्ताओं को यह नहीं लगता था कि हम किसी बड़े नेता के पास गए। लगभग 2000 का वाकया है, मुझे बीच में जाने का, पार्टी के कार्यालय में जाने का मौका मिलता था, कोष को देखने का मौका मिलता था। मैं कभी दोपहर के समय होता था या जो असेंबली से वहां आते थे, आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके की एक कड़क, जिसके बारे में सभी हमारे प्रमुख नेताओं ने भी बताया, और उनके चलने का तरीका, वो वाकई में नहीं लगता था कि कोई नेता जो है वो चल रहा है। मेरे पास वो छोटा कमरा, आपके ध्यान में होगा, जो बाईं तरफ छोटा कमरा है, मैं कमरे में बैठा था, अंदर आए और मुझसे बातचीत की। मेरे साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि आप कार्यालय में मैं आपको देखता हूं, लेकिन फील्ड में भी आप जाया करो। अब उन दिनों में मुझे नहीं ध्यान था कि मुझे फील्ड में जाना चाहिए, कभी अकाउंट्स को देखने के लिए और कभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए वहां जाने का मौका मिलता था, लेकिन ये उनके ध्यान में था। और मुझे ध्यान है कि जब 2007-8 के चुनाव थे, बाबू परमानंद जी और मुझे ध्यान है विक्रम मेरे पास आया, और मुझे विक्रम ने कहा कि आपको बाबू परमानंद जी और पिताजी हमारे घर में याद कर रहे हैं। अब मुझे नहीं ध्यान आया कि क्यों याद कर रहे हैं। बाबू परमानंद जी उन दिनों में शायद वहां से वापस आ चुके थे गवर्नर से के पद से, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप लोगों को अब लोगों के बीच में जाना चाहिए। अब उन दिनों में यही था कि पार्टी के चुनाव आने वाले थे, 8 में भी 9 में भी, और ये प्रेरणा उन्होंने इसलिए दी कि उन्हें लगता था कि नौजवान पीढ़ी के कंधों के ऊपर प्रदेश का भार जो है होना चाहिए। अब सोचिए कि किस सोच के साथ 1996 से 2002 और उसके बाद उस पद से जो है वो रिटायर होकर कभी ये नहीं सोचा कि मुझे दूसरी बार सीट मिलनी चाहिए। कभी उनके मन में ये था ही नहीं कि मुझे दोबारा विधायक बनना है। मोना 6 वर्ष के लिए जो मैंने काम किया वो इतना पूर्ण है कि आगामी आने वाले समय में हम लोग ये सीट लगातार जो है वो जीत सकते हैं। वो हुआ भी, और आप लोगों ने देखा कि आज ये जो वातावरण बना है इसी तरीके नेताओं के कारण बना। चीफ व्हिप होने के नाते कभी आप पुराने लोगों के साथ बैठे, बाली भगत जी के साथ, जो उन दिनों में 96 में उनके साथ जिन्होंने काम किया है, उनके साथ बैठे, आप उनके ध्यान में आएगा कि किस तरीके से, मानिए कोतवाल जी को जब एमएलसी बनाना था, मात्र 8 वोट थे हमारे पास, 8 हमारे विधायक चुनकर आए थे, और एमएलसी बनाना था, 6 और वोट्स की जो थी वो रिक्वायरमेंट थी। और किस तरीके से हम सब जानते हैं कि कोतवाल जी जो थे वो एमएलसी चुनकर आए। ये अपने आप में दर्शाता है कि मैनेजमेंट स्किल को लेकर वो महान विभूति, महान नेता हमारे बीच में थे। उस महान विभूति के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सभी हमारे वक्ताओं ने, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया या जिन लोगों ने उनके साथ काम नहीं भी किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो नेता एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व जो है, कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। मुझे ध्यान है हम लोग, मैं और डॉक्टर मनियाल भी थे, विक्रम भी, हम तीनों जो थे लद्दाख में थे। इनका फोन मुझे आया, मैंने कहा मुझे भी, मैंने सोचा भी पता नहीं मुझे गलती से लग गया है या विक्रम का फोन नहीं लग रहा। तो विक्रम का फोन लग रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करके कहा भाई विक्रम का थोड़ा ख्याल रखना। अब सोचिए कि इस उम्र में भी आकर एक बच्चा परिपक्व है, पार्टी का सीनियर लीडर है, उसके बावजूद भी मन में एक पिता का प्यार, वो पिता का प्यार जो था वो ले जैसे क्षेत्र में, भाई इसका ख्याल रखना आपने। आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने इस पार्टी के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, प्रदेश के बारे में, और मेरा मानना है कि इस महान विभूति से भी
हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो 85 वर्ष का जीवन उन्होंने अपने इस बिरादरी को इकट्ठा करने में लगाया, अपने इस समाज को इकट्ठा करने में लगाया, अपने इस प्रदेश को इकट्ठा करने में लगाया, उनसे, उनके जीवन से हम लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसी महान विभूतियां बार बार जन्म लें। हम लोग तो कहते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन ऐसे नेता मैंने अपने जीवन में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रमुख कार्यकर्ता नेता देखे हैं, मुझे उन सब में से वो सर्वश्रेष्ठ दिखे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे लोग बार बार जन्म दे, बार बार समाज की सेवा के लिए आगे आए, लोगों की सेवा के लिए आगे आए, देश की सेवा के लिए आगे आए। मेरा एक ऐसा मानना है। मैं विक्रम जी से प्रार्थना की थी कि अपने परिवार को लेकर यहाँ पर आए, तो मैं अंत में विक्रम जी से ही प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ पर अपनी बात भी रखें, जो कुछ हमारे ध्यान में नहीं रहा उस विषय को भी लेकर, और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं उन सबका धन्यवाद हेतु भी मैं विक्रम जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए।